नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता पढ़ने के लिए आज ये वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जिन्हें संस्कृत से डर लगता है, संस्कृत नाम से डर लगता है, मैं सोचता हूँ मेरा यह प्रयास उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा और वो भी संस्कृत पढ़ने में रुचि दिखाने लग जाएंगे। और बहुत बड़ी बात यह है कि भगवत गीता से जुड़कर भगवत गीता सीखना अगर शुरू करेंगे तो दो तरह से उन्हें फ़ायदा होगा। एक तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, जीवन में दुखों का अंत भी आएगा और मार्ग भी प्रशस्त होगा। एक भाषा सीखने की भी अच्छी लौ लग जाएगी। तो दोस्तों, जिनकी को भी ज़रूरत हो उन सबको शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब आपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कर लीजिएगा। आपसे यही विनती है। आओ बिना देर करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय का पहला श्लोक। दोनों सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सेनाओं के जो सेनापति हैं अपनी अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इधर बंद कमरे में धृतराष्ट्र और संजय हैं। संजय जो हैं उन्हें बंद कमरे में भी कहीं की भी कोई भी दृश्य दिखाई दे सकता है, ये उनको उपलब्धि है। दूसरी बात, धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन जन्मांध हैं, तो ऐसे दोनों के बीच में दोनों एक कमरे में बैठे हैं और वहाँ पे धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं युद्ध के बारे में, उस जगह युद्ध मैदान में क्या हो रहा है। पहला श्लोक यहीं से शुरू होता है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच यहाँ से शुरू होता है। अब हम पढ़ते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। एक बार फिर से पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब इससे क्या है कि हमें एक एक शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। जो सिंगल शब्द हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो डबल तिबल एक शब्द में होते हैं उन्हें तोड़ देंगे तो सब अर्थ समझ में आ जाएगा। बहुत साधारण है। तो धृतराष्ट्र उवाच यहाँ पे लिखा है, अपने व्यवस्था कर रखी है। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा। इसका मतलब हुआ धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा। दूसरा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्रे मतलब हुआ धर्मभूमि, तीर्थस्थल है धर्मभूमि में। और कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे मतलब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में जहाँ पे युद्ध हो रहा था उस स्थान का नाम था कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मभूमि कहते हैं। तीर्थस्थल है कुरुक्षेत्र आज भी। तो उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता, समवेता एकत्रित हुए। समवेता का मतलब हुआ एकत्रित हुए। कौन? युयुत्सवः, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से। आगे मामकाः, मामकाः मेरे पक्ष, मेरे पुत्रों ने। धृतराष्ट्र कह रहा है ना, मामकाः मेरे पक्ष में, मेरे पुत्रों ने। और दूसरा
पांडवाश्चैव, इसमें 2-3 अक्षर हैं, क्या है? पांडव है, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही। पांडवाश्चैव, पांडव के पुत्रों ने भी, मेरे और पांडव के पुत्रों ने निश्चय ही किम कुर्वत संजय। इसमें भी 2 शब्द हैं, किम है और अकुर्वत है। तो किम मतलब क्या, अकुर्वत मतलब किया। संजय, संजय, हे संजय। समझ में आ रहा है? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि क्या कहा? धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, जहां पे युद्ध होने जा रहा है, समवेता, समवेता एकत्रित हुए, युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से वहां पे जो एकत्रित हुए हैं, कौन एकत्रित हुआ है? मामकाः, मामकाः कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मामकाः मतलब मेरे पुत्रों ने, मेरे पक्ष में जो हैं, और पांडवाश्चैव, पांडव माने पांडु पुत्रों ने, च मतलब तथा, एव मतलब निश्चय ही, निश्चय ही मेरे और पांडु पुत्रों ने, किम कुर्वत, किम अकुर्वत, 2 शब्द है, किम अकुर्वत। किम मतलब क्या, अकुर्वत मतलब किया। संजय, हे संजय, हे संजय, यहां से पहले से यहां कहेंगे, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र नामक स्थान में जहां युद्ध हो रहा है, समवेता युयुत्सवा, एकत्रित हुए, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए, मामकाः मेरे और पांडवश्चैव पांडव पुत्रों ने, किम अकुर्वत क्या किया। यहाँ पे हमने लिखा व्यवस्था है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब फिर दूसरे श्लोक देखेंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगा हो तो लोगों से बताइए, समझ में आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई बात हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए